छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के कुछ मरीज ऐसे हैं जिन्हें दोबारा कोरोना समेत अन्य गंभीर बीमारियां हैं और इसके कारण उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। रायपुर एम्स में ऐसे मरीजों की संख्या 22 है जिन्हें कोरोना है। रायपुर एम्स में हर रोज ऐसे मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं जिनकी रिपोर्ट शाम को आती है। मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उनका ऑपरेशन होता है। जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उनका ऑपरेशन पेंडिंग हो जाता है। हालांकि एम्स प्रबंधन के मुताबिक ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगस गंभीर होता जाता है और उनको इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ता है। इधर रायपुर के मेकाहारा में ब्लैक फंगस के मरीजों में डायबिटीज की शिकायत मिली है। डॉक्टर्स इनके डायबिटिक कंट्रोल होने का इंतजार करते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस में मरीजों की संख्या तकरीबन 200 तक पहुंची है। और हमारे सहयोगी विनय वर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीधे विनय का रुख करते हैं। विनय, ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज और अब ऑपरेशन को लेकर के भी कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां हैं सामने। देखिए, कोरोना के पोस्ट कोविड जो मरीज हैं उनके साथ में ब्लैक फंगस की नई समस्या आई। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को एडमिट किया जा रहा है, इलाज किया जाने लगा। रायपुर एम्स में भी बड़ी संख्या में मरीजों का, ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चलने लगा। लेकिन उनके साथ में एक और समस्या आ गई। सबसे पहले तो दवाइयों की कमी से छत्तीसगढ़ जूझ रहा था। हालांकि एम्स में ऐसे जो मरीज हैं उनको डायरेक्ट जो केंद्र सरकार की तरफ से दवाइयां आ रही थी, लेकिन इस दौरान ये देखा गया कि उन्हें दोबारा कोरोना हो गया और ऐसे करीबन 22 मरीज रायपुर एम्स में एडमिट हैं जो अपनी जो बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ता जाता है तो ऐसे मरीजों में गंभीर स्थिति बनती जाती है। ऐसे में लगातार जो एम्स प्रबंधन है सुबह उनकी जो सैंपल लेता है और शाम तक उनकी रिपोर्ट आती है और जो मरीज निगेटिव आते हैं उनकी ऑपरेशन होता है, लेकिन जो मरीज जो पॉजिटिव आते हैं उन्हें वापस से अगले दिन फिर से सैंपल लिया था। तो ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है कि पहले 15 के पास में बताई गई थी और अब 22 के पास ऐसे मरीज पहुंच गए हैं। हालांकि उनमें से कुछ मरीज का निगेटिव रिपोर्ट आया और उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन इस दौरान जो बाकी मरीज हैं और भी मरीज आने लगे और उनके में दोबारा कोरोना के लक्षण उनमें दिखाई देने लगे। ऐसे में उनका ऑपरेशन है। इधर मेकाहारा में भी यही स्थिति है कि वहां पे डायबिटीज सहित अन्य बीमारियां हैं और उनका जो ऑपरेशन है इस कारण से नहीं हो रहा है क्योंकि उनके डायबिटीज है और अन्य गंभीर बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है। और हालांकि कोरोना की पुष्टि नहीं है कि ब्लड प्रेशर और शुगर उनको काफी समस्या उनकी आ रही है। तो ऐसे मरीजों का लगातार इलाज हो रहा है, लेकिन इनको अगर निगेटिव रिपोर्ट नहीं आती तो ऐसे मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। हालांकि एम्स में एक बात और कही जा रही है कि गंभीर स्थिति देखने के बाद में ऐसे मरीजों का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक समस्या, बड़ी समस्या है ये। रायपुर एम्स को भी चैलेंज है इनके सामने, मेकाहारा में और तमाम जो प्राइवेट निजी अस्पताल है वहां पर, कि वहां पर ऐसे मरीज जो उनको दोबारा कोविड हो जा रहा है, जो दोबारा अन्य गंभीर बीमारियां, उनका ऑपरेशन कैसे करें। तो ये एक बड़ी समस्या है और ऐसे केवल इंतजार के अलावा, ऐसे इनको कोरोना ठीक होने के अलावा उनके पास में कोई जो नया जो इनके पास में उपाय वो इनको नहीं दिख रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिला। अगर इसकी संख्या बढ़ती है वापस से तो छत्तीसगढ़ ब्लैक फंगस से काफी जो खतरनाक जो स्थिति है वो वहां पर हो जाएगी। विनय, ऐसे मरीजों की प्रतिशत या तादाद कितनी पाई जा रही है जिनमें ये लगातार प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि एक तरफ आंकड़ा 200 को टच कर रहा है। इसके जो इंजेक्शन है उसकी आपूर्ति अपने आप में एक चैलेंज रहा है निजी अस्पतालों के लिए तो और ज्यादा, क्योंकि जो आपूर्ति आती है वो पहले सरकारी अस्पतालों में या उन केंद्रों में जाती है जहां सरकार भर्ती कर रही। देखिए, पुलिस ये देखेंगे कि रायपुर एम्स की ही बात कर लें तो रायपुर एम्स में करीबन 135 के पास में मरीज एडमिट है, जिनमें बड़ी संख्या में वहां पे ऑपरेशन सर्जरी हुई है और 1-2 मरीज घर जाकर वापस चले गए। और ऐसे जो एडमिट है 134 मरीज, वहां पर ये देखेंगे तो 22 के पास में मरीज है। प्रतिशतता लगभग 15 के पास में जा रही है कि ऐसे मरीज जो वहां पे इलाज करा रहे हैं और उनको दोबारा कोरोना भी हो गया। तो ये एक संख्या बड़ी है 15% होने की। ऐसे मरीजों में अगर संक्रमण और वापस प्रतिशतता बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ वाकई में संक्रमण जो ब्लैक फंगस का वो तेजी से बढ़ेगा और मरीज को जो ठीक होने की दर है वो कम आएगी। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि बाकी अन्य दवाइयां, उनको अन्य ट्रीटमेंट करके उनको जल्दी से जल्दी जो कोरोना का संक्रमण है वो समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया विनय आपका इस पूरी जानकारी के। तो जैसा हमारे सहयोगी विनय हमको बता रहे थे कि ब्लैक फंगस को लेकर मरीजों में सबसे बड़ी चिंता है उनका दोबारा से पॉजिटिव होना, और जब तक वे पूरी तरह से उभरते नहीं संक्रमण से तब तक उनका ऑपरेशन हो नहीं पाता। कई सारे मरीज हैं जिनमें शुगर लेवल बढ़ा होने की वजह से उनका ऑपरेशन पेंडिंग है।